अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान उम्मत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। काफ़ी अफ़सोसनाक कहिए या वाहियात कहिए या बेशर्म या फिर बेहया कहिए, हैदराबाद का जो या बंडलागुड़ा लिमिट के एरिया का एक वाक़या है, जो एक नौजवान जो लड़की बुलाने पर घर पे गया, पकड़ा गया, फिर उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स और उसके वीडियोज़ ऐसे वायरल किए जा रहे, आप पूछिए मत। देखिए भाई, हमारे हैदराबाद के नाम को और मुसलमान कौम को ज़लील करने की साजिश और फितना है, उससे बढ़ के कुछ और नहीं है। यकीन मानिए, हमारे हैदराबाद के, खुसूसन शहर के कुछ नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे तैयार हो गए हैं कि हम उनकी बेहयाई का मंजर आम पे अब फिर बात भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वाहियात काम अंजाम दे रहे हैं लोग। तो आप तो जानते हैं कि हैदराबाद तो पब्लिक प्लेसेस जो विजिटिंग के है, हिस्टोरिकल है, वो तो मशहूर है। वहाँ पर आप जो कुछ होता है वो आप और हम सब बेहतर जानते हैं। तो लेकिन ऐसा एक वाक़या जो घर में लाकर उस नौजवान को पकड़ना, फिर उसका मीडिया का आना, फिर ये लोग पुलिस कंप्लेंट वगैरह में जाना, आजकल के वो यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर वो लड़के लड़की के वीडियोस वायरल होना, घर तमाम बदनाम होना, और माशरे में, सोसाइटी में बुलाती है मगर जाने के नहीं, ऐसे मजाक में भी उन स्टोरियों को उछालना। अब हद तो ये हो गई कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसको छोड़ के ऑफिशियल, अब ये जो यूट्यूब मीडिया आ गई है और ये जो फेसबुक वगैरह पेजेस पे हो गए, इतना मीम बने हुआ है, इतना मजाक हो गया है, पूछे मत। आप देखिए, लड़के की क्या उम्र है, लड़की की क्या उम्र है, आखिर क्या तो माजरा है। जो घरेलू मामला था, जो एक लड़का और लड़की के बीच का, उसको लाके बाजार में ऐसा उछाल रहे हैं। आप तो पूछे मत कि तेलुगु मीडिया जो जो हेडलाइंस रख के डाल रही, आप यकीन नहीं करेंगे आप। मैं बोल रहा हूँ कि यकीन मानिए, उन माँ बाप को, तमाम को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनके घर में जवान लड़के लड़कियां हैं, उन बच्चों से पहले इन माँ बाप की तरबियत ज़रूरी है। ये माँ बाप जब अगर सही रहेंगे तो बच्चों को भी सही रखेंगे। ये बच्चों की तरबियत सही नहीं करने की वजह से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे मनाजिर हम मंजर आम पे देख रहे हैं। आप तो जानते हैं, जैसे मैं बताया हूँ कि इतने हिस्टोरिकल और इतने जो विजिटिंग प्लेसेस है, जहाँ पर जोड़ियों का आना, जहाँ पर ये बेहयाइयों के काम होना, ये तो हैदराबाद हमेशा से बदनाम करते आए हैं आप। तो अब ये नया वाक़या। अब तो भाई कुछ यूट्यूब पेजेस और कुछ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे तो पूछिए मत, अपने ही चैनल्स वाले ऐसा उछाल रहे हैं इस चीज़ को कि पूछिए मत। क्या ये भी कोई खबर है भाई? ये भी कोई दाल लेने की न्यूज़ है भाई? जो घर पे बुला के पकड़ा है, जो बड़े लोग गड़बड़ मसले को इतना बड़ा कर लिया, उनको शर्म नहीं है, और ये घर वाले लड़के के उसको भी शर्म नहीं है। उसको उछाल रहे हैं, उछाल रहे हैं। एक तो सोच रहे नहीं कि हैदराबाद की तहजीब बदनाम हो जा रही, कौम बदनाम हो जा रही। तो उसके लिए मैं तमाम जिन घर में, मैं हैदराबाद का जो माहौल देखते हुए आप तमाम को बता रहा हूँ कि जिन घर में जवान लड़के लड़कियां हैं, उन माँ बाप को चाहिए कि खुद की तरबियत सही होकर बाद में अपने बच्चों की तरबियत करें। आपके घर में करोड़ों अरबों खरबों की दौलत हो सकती है, आपके पास कई सारे जीनत के या फिर कई सारे शोहरत के सामान हो सकते हैं, जेवर वगैरह, ये तमाम को आप खुले छोड़ दीजिए, उसमें चोरी हो या ना हो, कोई मसला नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपके घर में जवान लड़का लड़की है, उनकी जवानियों की आप हिफाजत नहीं कर पाए, उनकी सही तरबियत नहीं कर पाए आप, तो यकीन मानिए आप, अल्लाह के पास भी आपकी पकड़ है और समाज में आपकी बेहाई है, जिस तरह से ये घर की, ये लोगों की हो रही। यकीन मानिए, मैं तमाम फेसबुक के जो पेजेस हैं या फिर तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उन तमाम को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ पेजेस वाले, कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले सोच रहे भी नहीं कि ये स्टोरी डालने से क्या मिलेगा। चाहे वो बोथ साइड से कंप्लेंट्स हो या बोथ साइड का कोई हो, भाई आप एक होम के चैनल्स है जो आप सही बताना चाह रहे हैं, हक बताना चाह रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक घरेलू मामलों को लाके कहीं को भाई, हमारे जो उर्दू जुबान जो बेहतरीन जानने वाले, इस्लाम शरीयत हदीस कुरान जानने वाले ऐसे लोग भी जो चैनल और पेजेस चला रहे हैं, वो लोग भी ये स्टोरीज चला दे रहे हैं। क्या मिल रहा है इससे? तो बारहा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इंटरनेट स्मार्टफोन जनरेशन बेहद फास्ट है। आप अगर इन पे नजर रखे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं इनकी सही रहबरी करेंगे, तो शादी से पहले तक का एक बोझ, फिर शादी हो के बच्ची जाने के बाद भी एक बोझ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर बच्ची को शादी में देंगे तो किसी और का घर में उजड़ जाएगा, और अगर आपके घर में आप बच्चा सही नहीं रखेंगे तो किसी और की घर की बच्ची आने के पर उनके घर उजड़ जाएगा। तो उसके लिए ये दोनों तरफ से मैं कहता हूँ कि सही तरबियत हो, सही इस्लाह हो, और ख़ासकर दीन से जोड़े रखे। और जो बेहयाई करने वाले हैं, उनके रहन सहन, बात, कपड़े पहनने का ढंग, उनका मोबाइल, हर चीज़ बता देंगे कि आपको ये लोग कल के दिन क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए अल्लाह के वास्ते मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील कर रहा हूँ, जिन घरों में जवान लड़के लड़कियां हैं, उन माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन पे खड़ी सी खड़ी नज़र रखे। ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का जनरेशन, ये 5G 6G स्पीड से ज़्यादा बेहयाई और मुंह काले करने के काम अंजाम दे रहे हैं।
تو آپ تو شہر کا ماحول تو پوچھیے مت، تو دیہاتوں میں کیا ہو رہا وہ بھی نہیں معلوم، کہ ایسے ایسے حالات ہو رہے ہمارے معاشرے میں۔ جو دین اور حدیث، جو اسلام، قرآن، جو نبی کی تعلیمات جاننا، جو عورت کو پردے کی تاکید کرتا ہے، جو عورت کو حفاظت سے رکھنے کی قرآن سے تعلیم ملتی ہے کہ حجاب کرے، نقاب ہو، برقع ہو، ارے اتنی بے حیائی ہماری قوم میں ان لڑکے لڑکیوں میں پائی جا رہی ہے، تو کل کے دن بڑے ہو کے جاتے جاتے آپ بولیے کیسے ایلیگل افیئرس، جو لیو ان ریلیشن شپ، ایسے کیسے کیسے ماحول آ رہے، کیسا کیسا خراب ہوتے جا رہا معاشرہ۔ تو اس کے لیے آپ تمام سے، یہ حالات حاضرہ میں آپ تمام سے گزارش اور اپیل کر رہا ہوں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو بھی پیجز ہے اور یوٹیوب چینلز ہے، اللہ کے واسطے ایسے سٹوریز مت چلائیے جس سے ہمارا حیدرآباد کی جو ہے سو وقار اور حیدرآباد کی جو ہے سو رسوا یا نیچا ہونا پڑے۔ تو آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش اور اپیل میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ جوان لڑکے لڑکیاں ہیں تو 5G اسپیڈ سے خراب ہو رہے ہیں ماحول میں، تو آپ 5G اسپیڈ سے ان کو دین میں اور صحیح تربیت میں تاکید میں آپ یاد رکھیے اپنی زندگی میں۔ آپ کے گھر میں کوئی بچے ہیں، آپ باہر سے بچی لا رہے ہیں، تو اس بچی کی صحیح حفاظت کیجیے، صحیح تربیت کیجیے۔ جو اجوازی زندگی ہے اور کس طرح سے بہو کی، بیوی کی، بھاوج کی، یا اس رشتے کی جو ہے سو اہمیت کو سمجھائیے۔ آپ اگر اپنے جو ہے سو بچی کو باہر دے رہے ہیں تو وہ بچی کو بھی سمجھائیے کہ ساس، سسرا، شوہر، دیور، ننن، دیورانی، یہ تمام کا کیا جو ہے سو آپ کو ان کی عزت اور ان کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے وہ رشتے کو، نازک رشتے کو سنبھالنا ہے، تمام چیزوں کی تاکید کیجیے۔ ورنہ آپ یقین مانیے کہ جو 5G اسپیڈ، 6G اسپیڈ جو چل رہا وہ اسپیڈ سے ہی دین اور حیا کے دامن میں چھپنے کے بجائے بے حیائی میں چلے جائیں گے۔ تو امید اور اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام سے جو گزارشیں ہیں اس پہ عمل کریں گے، اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تم بھائی بے شک بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، اور جو جاتے ہیں وہ لوگ بھی کسی کے بلاوے کا انتظار کرنا نہیں، یہ دو چیزیں بھی آپ ضرور یاد رکھیں بھائی۔ آخر میں یہ بات بالکل صحیح ہے، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، لیکن بلانے والی بھی کسی گھر کی عزت ہے، وہ جانے والے بے شرم کو بھی سمجھ میں آنا ہے کہ اس کی بھی، اس کے گھر والوں کی بھی عزت ہے۔ بلانے والی سے بھی نقصان ہے، جانے والے کا بھی نقصان ہے، اس لیے کہ یہ غیر ضروری، غلط، بے حیائی اور وحیات، فحش کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، اور آپ جو ہے سو یہ شیطانیت کے جو بلانے کے کالز پہ یا پھر یہ طرز زندگی سے بائیکاٹ کرے، دور رہے، اور حلال نکاح کو اپنائے اور حلال رشتوں میں رہے۔ اور آپ کم عمروں میں ایسے کام انجام دے رہے ہیں تو آپ کے ماں باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا، تو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک عمروں میں آپ شادی کیجئے، صحیح نکاح کیجئے، اور گھر والوں کو بتائیے ایسے لو وغیرہ کے چکر میں جو شیطانی جھانسے ہے اس میں پڑھ کے خود کی عزت، خود کی عمر، اللہ نے جو نعمت دی ہے جوانی، ان تمام کو بیکار مت کیجیے اور بے حیائی کے ساتھ روڑوں پہ مت آئیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے قوم کے تمام ماں بہنوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔